नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच में एक ऐसी विधा की बात करेंगे जो हमारे दृष्टिहीन बच्चों के लिए अंक और गणितीय योग्यता संबंधी है, जिसमें वो अंकों का ज्ञान, जोड़ बाकी, गुणा भाग आदि सीख सकते हैं। उस उपकरण का नाम है टेलर फ्रेम। ये आपको दिखाई दे रहा है, टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम का मतलब है कि टेलर नामक व्यक्ति ने इसको बनाया था और इसमें खाने बने हुए हैं। बीच में आपको ये धातु की संरचना दिख रही है जिसमें खाने बने हुए हैं, और एक खाना अष्टफलकी है। अष्टफलकी का मतलब कि इसमें 8 भुजाएं हैं, 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं में 8 भुजाएं बनी हुई हैं। कैसे? जैसे आप पहले खाने को आप देखें तो ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं, 6वीं, 7वीं और ये 8वीं। ठीक है, ये 8 भुजाओं से युक्त एक संरचना है जिसको हम बोल रहे हैं टेलर फ्रेम। और कई संरचनाएं बनी हुई हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इधर से आप देखें 1 2 3 4 कई संरचनाएं ऐसी बनी हुई हैं। ठीक है, दूसरा खास बात कि इसमें आप देखिए तो एक बॉक्स बना हुआ है। इस स्लेट के ऊपर एक साइड में एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में कुछ पड़े हुए हैं जिनको हम बोल रहे हैं, ये धातु के ही हैं, जिनको हम बोल रहे हैं पेग। पेग का मतलब कि जो बच्चे इस टेलर फ्रेम में इसको लिखेंगे तो दरअसल उनके अंक होते हैं, ये उनके अंक हैं। ठीक है, इसकी संरचना भी अपने आप में मज़ेदार है। इसको आप देखें तो ये चिकना सतह ऊपर है और जब इसको उल्टा कर दें तो इसमें 2 नुकीले दाने बने हुए हैं। ठीक है, जिसको हम उल्टा बोल रहे हैं, माने इसके 2 डायरेक्शन है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। इसको आप हमारे इससे समझें, ये इसको आप पेग मान लें, ये पेग है। पेग के 2 डायरेक्शन है, 2 दिशाएं हैं। एक ये दिशा है जिसको हम ऊपर का कह रहे हैं, सीधा पेग कह रहे हैं, ये चिकना है, माने जब हम आप छुएंगे तो ये चिकना होगा। दूसरा इसको उल्टा हम उसको कह रहे हैं कि जब इसको हम इधर करते हैं तो इसमें ये 2 नुकीले हिस्से बने हुए हैं ऊपर। ठीक है, जैसे आप किसी बच्चे को आप खड़ा कर लीजिए तो सीधा हम उसको कब बोलते हैं? जब उसका सिर ऊपर हो, तो इसका ये सिर है। ठीक है, और ये इसके पाँव हैं। तो हमारे पास 2 दिशाएं संभावित हैं, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक, इन्हीं 8 संरचनाओं में इन पेगों को लगा करके हम अंकों का ज्ञान सीखेंगे। ठीक, 8 दिशाओं में एक बार फिर से आप देख लें कि कैसे हम बोल रहे हैं। एक खाना हमारा कुछ इस तरह से है। इस तरह से, माने ये एक हो गया, एक दिशा हो गई, ये दूसरा दिशा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब इसमें जो मेन समझने की चीज़ है, यदि ये हमारा पेग है, इसको हम मान रहे हैं ये उसका सिर ऊपर है, ये सीधा है। ठीक, और ये इसका पाँव नीचे है। ठीक है, ये उल्टा पेग कहलाएगा। तो जब हम इस पेग को अपने सीधा करके हम इस डायरेक्शन में लगाएं, ऐसा इस डायरेक्शन में लगाएं तो 1 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि हम इस डायरेक्शन में लगाएं तो 2 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि हम इधर लगाएं तो 3 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि हम लगाएं तो ये 4 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि हम लगाएं ऐसा तो ये 5 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि कोई अंक लगाएंगे तो ये 6 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में ये 7, अगले खाने में ये 8। अब हमारा 8 डायरेक्शन थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, अभी हमको 9 भी लिखना है, शून्य भी लिखना है, बहुत सारी धन ऋण गुणा भाग के चिन्ह भी हैं। तो उसके लिए हम क्या कर दें, अब पेग को हम उल्टा कर दें। अभी जो ये ऊपर था, अब इसको ऐसा कर दें। तो 1 के डायरेक्शन में जब हम इधर लगाएंगे तो उसको हम 9 पढ़ेंगे। 2 के डायरेक्शन में जब अंक लगाएंगे, पेग को लगाएंगे तो 2 पढ़ेंगे, 0 पढ़ेंगे। 3 के डायरेक्शन में जब हम लगाएंगे तो उसको धन पढ़ेंगे। 4 के डायरेक्शन में जब लगाएंगे तो उसको माइनस पढ़ेंगे। 5 के डायरेक्शन में जब हम लगाएंगे तो उसको गुणा कहेंगे।
और 6 के डायरेक्शन में जब लगाएंगे तो भाग, 7 के डायरेक्शन में लगाएंगे तो बराबर, और 8 के डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसको हम दशमलव कहेंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप ध्यान दें। ये हमारा पेग है, ये सीधा पेग है, ये चिकना हिस्सा है और ये नुकीला हिस्सा है, ये हमको सीधा इसको कहेंगे। और जब इसको हम ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें तो ये उल्टा है। आप देखिए, नुकीला हिस्सा ये इधर दिख रहा है और चिकना हिस्सा इधर दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम 1 2 3 4 5 6 9 तक अंक, शून्य, फिर धन, ऋण, गुणा, भाग और बराबर और दशमलव करके जोड़, बाकी गुणा भाग का अध्ययन इससे हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। अब कैसे, इसमें देखते हैं स्लेट में, आइए करके देखते हैं। बीच में कर देते हैं, नहीं आया है, बात नहीं पहुंच पाई का है। साथियों, ये टेलर फ्रेम है जिससे हमको अंक लिखना है। और जैसा कि हमने बताया कि पेग हमारे इस पॉकेट में रहते हैं। पॉकेट जो होगा हमारा दाहिनी साइड होगा, जिससे हम आसानी से पेग निकाल के और लिख सकते हैं। इसी को हम सीधा स्लेट कहते हैं। स्लेट ऐसा है, जब हम ये पकड़ेंगे और पॉकेट हमारा दाहिनी साइड होगा, जिस हाथ से हम लिख रहे हैं उसको हम सीधा स्लेट कहेंगे। अब ये हमारा पेग है। पेग आपको शायद इसमें से दिखाई नहीं पड़ रहा उस ढंग से। इसको आप देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है और चिकना है, नीचे का हिस्सा नुकीला है और छूने पे ये चुभता है। इससे पता लगता है कि ये उल्टा हिस्सा है। सेम चीज़ हमने इस डस्टर को तैयार किया है पेग के लिए। ये चिकना हिस्सा है और ये यहाँ पे आधा कटा हुआ है। ये नुकीला हिस्सा है, ये भी इधर आधा कटा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सीधा पेग है और ये हमारा उल्टा पेग है। तो जब हम, अभी हमने आपसे बात की थी कि हमारे जो खाने हैं टेलर फ्रेम के, एक खाना जो है वो 8 भुजाकार है, माने हमारे पास 8 दिशाएं हैं। उन्हीं दिशाओं में इस पेग को हमको सीधा करके लगाना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में यदि हम इस पेग को इस तरह से लगा देते हैं तो वो एक कहलाएगा। एक, अब आप देखिए, ये पेग है, ये सीधा पेग हमने लिया और इस खाने में हमने इस डायरेक्शन में लगाया तो एक कहलाएगा। अगले खाने में सीधा पेग लेके इस डायरेक्शन में लगाया तो 2 कहलाएगा। अगले खाने में जब इसको हमने इधर लगाया तो ये 3 कहलाएगा। अगले खाने में जब हमने इसको लगाया तो 4 कहलाएगा। अभी 1 से 4 तक हमने लिखा है। तो पहले खाने में हमने पेग को लगाया था इस डायरेक्शन में, फिर 1 लिखा, और अगले खाने में हमने इसको लगाया इस डायरेक्शन में तो 2 हमने पढ़ा उसको। अगले खाने में हमने इस डायरेक्शन में लगाया तो 3 हमने पढ़ा। अगले खाने में इसको हम इस डायरेक्शन में लगाया तो 4 हो गया। अगले खाने में इधर लगाया तो 5 हो गया। अगले खाने में इस डायरेक्शन में लगाया तो 6 हो गया। अगले खाने में 7 हो गया और इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया तो 8 हो गया। कोई भी दृष्टिहीन बच्चा उसको छू के इसके डायरेक्शन से तय कर सकता है कि इसका डायरेक्शन, दिशा इसकी किधर है, और उसको उस अंक पढ़ेगा वो। ठीक आगे जब हम बढ़ें तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पेग, सीधा पेग को हमने कि हमने 8 तक इसको सीधा लगाया तो हमने 8 पढ़ा। अब एक के ही डायरेक्शन में, ये हमारा उल्टा पेग है, ये सीधा पेग था। अब 8 के डायरेक्शन में यदि हम यहाँ इसको लगा दें तो ये 9 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि 2 के डायरेक्शन में उल्टा पेग लगा दें तो ये 0 पढ़ा जाएगा। 3 के खाने में, अगले खाने में 3 के डायरेक्शन में यदि उल्टा पेग लगा दें तो उसको प्लस पढ़ा जाएगा, धन, जोड़ का प्रक्रिया है। अगले खाने में यदि उल्टा पेग 4 के डायरेक्शन में हम लगा दें तो माइनस पढ़ा जाएगा, ऋण पढ़ा जाएगा, घटाना है। अगले खाने में 5 के डायरेक्शन में हम उल्टा लगा दें पेग तो उसको गुणा कहेंगे। अगले खाने में यदि 6 के डायरेक्शन में लगाएंगे तो भाग पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि 7
की डायरेक्शन में उल्टा पेग लगाएंगे तो वो बराबर कहलाएगा, और अगले खाने में यदि 8 की डायरेक्शन में उल्टा पेग लगा देते हैं तो उसको दशमलव कहेंगे। साथियों, 1 से लेके 9 तक शून्य सहित मिला के अंक हो गए, और प्लस हमारे साथ में जो हमारी गणितीय संक्रियाओं का जोड़, बाकी गुणा, भाग है, दशमलव है, बराबर है, इस टेलर फ्रेम के माध्यम से हम अपने दृष्टिहीन बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। क्योंकि वो छू कर पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा उपकरण है, और इस पेग के डायरेक्शन को ही देखकर वो समझ सकते हैं। ये एक बार फिर से डायरेक्शन का जहाँ तक बात है, एक बार फिर से हम आपसे बताएंगे कि हमारे पास 8 डायरेक्शन हमने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आप ऐसा कुछ समझें, ये हमने एक खाने में, पहले खाने में हमने इस पेग को सीधा लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये 1 कहलाएगा। अगले खाने में फिर हमने थोड़ा सा घुमाया और उसको ऐसा कर दिया तो ये 2 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि हमने इसको ऐसा घुमा दिया और लगा दिया तो 3 कहलाएगा। अगले खाने में यदि इसको ऐसा लगा दिया तो 4 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि ऐसा घुमा के लगा दिया तो 5 पढ़ा जाएगा। फिर अगले खाने में यदि ऐसा लगा दिया तो 6 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में ऐसा लगाया तो 7 पढ़ा जाएगा। अगले खाने में यदि इस डायरेक्शन में लगाया तो 8 पढ़ा जाएगा। 8 डायरेक्शन हमारे पूरे हो गए। अब हमको अलग से खाने नहीं मिल सकते, तो हमने क्या किया, इस पेग को कट अब पेग को हम, पहले हमारा सीधा था, अब इसको उल्टा कर लिया। तो उल्टी की करने के बाद जहां हम सीधा करके 1 लिखते थे, अगले खाने में उसी डायरेक्शन में यदि पेग को हम 1 के डायरेक्शन में लगाएंगे और उल्टा होगा, माने नुकीला हिस्सा ऊपर होगा, तो उसको हम 9 पढ़ेंगे। 2 के डायरेक्शन में जैसा पहले हम 2 लिखते थे, सीधा पेग लगाते थे, अब पेग को उल्टा करके यदि 2 के डायरेक्शन में हमने लगा दिया तो 2 पढ़ा जाएगा। 3 के खाने में, अगले खाने में यदि हमने 3 के डायरेक्शन में पेग को उल्टा करके लगाया तो वो पढ़ा जाएगा। धन 4 की दिशा में इसी तरह से घुमाते जाएंगे और क्रमशः ऋण, गुणा, भाग, बराबर और दशमलव पढ़ेंगे हम। तो साथियों, ये था हमारे टेलर फ्रेम के माध्यम से अंकों का ज्ञान और गणित की संक्रियाओं का चिन्ह।